भाई साहब, ये जरा पता बताएंगे? सूर्या हॉल, एसवीडी रोड, लकी कॉम्प्लेक्स। लकी कॉम्प्लेक्स तो याद नहीं है, पर हाँ आगे एक सभागृह है। सभागृह मतलब? सभागृह मतलब वो जहाँ इंसानों की मतलब हम जैसे इंसानों की जहाँ पर पार्टियां और शादियां होती है, वही ना? हाँ 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 वही, पर शायद उसका नाम सूरज हॉल है। हाँ तो लॉजिकली सूर्या हॉल, सूरज हॉल एक ही हुआ ना। अच्छा, वो भी ठीक है। अच्छा भाई साहब, एड्रेस सुनिए, सीधा जाके आगे वाली गली से लेफ्ट लीजिएगा। अच्छा, मतलब उल्टा जाके राइट वाली गली पापा। उल्टा जाके? अरे गेंडे, उल्टा चलना है, मतलब ऐसे ऐसे पसंद ऐसे ऐसे चलना है। हाँ, ये देखो यहाँ भी बोल रहे हैं। तू क्या बोल रहा है? अरे वहाँ बाबरे बंजारे रेस्टोरेंट में वो चौकीदार ऐसे उल्टा ही तो चल रहा था। देखिए ऐसे, आने दो आने दो आने दो। अरे ओ भाई, वो गाड़ी पार्क करवा रहा था। गाड़ी पार्क करवाने के लिए ऐसा उल्टा चलना अलाउड है। पर इसकी बात में लॉजिक है भाई साहब। पापा देखा आपने? लेके जाएंगे इसे? हैं? एक मिनट, अच्छा पैक कर, नहीं पैक भी छोड़ो ना, ऐसे कान पकड़ के घसीट के लेके जाओ। इन्हें भी आप लेके जाएंगे? हेमंत लो तो वसंत फ्री में मिलेंगे आपको, लेके जाएंगे? नहीं। पापा आप फ्री फुकट। भैया भाभी हेमंत चलो सीधा जाके लेफ्ट, चलो चलो चलो। अच्छा सुनो 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 सुनो, अभी आएंगे? अरे नहीं, बस आपकी फैमिली के साथ में मजा आ रहा था, आ जाऊंगा। अच्छा मजा आ रहा है? आपका एड्रेस दीजिए, हमारी पूरी फैमिली आपके घर आकर शो करेंगी, पूरी फैमिली के सामने, बहुत मजा आएगा एकदम। अभी जाइए प्लीज। बाय। जल्दी कर। ये लाजो हाल हाल जल्दी कर। नीतीश की बात सही है। हाँ, भैरवी दीदी पापा की चप्पल ढूंढ के लेके आए, उससे पहले पापा को तैयार कर देते हैं। और सुनो सुनो, अगर पुलिस काका मुर्गी को ढूंढते हुए यहाँ आई तो उन्हें भी वही कहेंगे जो मेरी कुतुब मीनार को कहने वाले। हाँ, ये मेरी छोटी सास है नर्मदा बहन भट्ट का बाबा। हाँ, जल्दी। हाँ हो गया चलो। एक मिनट। अरे भैया रही गई थी आई। बराबर है। ओके। अरे भाई देखो ये, ओ भाई भैरवी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, वरना जब पुलिस आएगी ना तो सबसे पहले वही भांगरा बांटेगी। नहीं नहीं, मुरली काका नहीं बैठे वीक पहन के। जानती हूँ एक्टिंग आती है मुझे। शुरू हो गए। अरे गुलूबा की एक्टिंग कितनी बढ़िया की थी मैंने। ओ नहीं मतलब नहीं। अरे भाई मुरली भाई, आपने गुलूबा की एक्टिंग की थी ना, इसीलिए ये सारी मुसीबत खड़ी हुई है। हाँ। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक शादी हो रही है। अब शादी में क्या क्या होता है पता है? हाँ, इंसानी शादी में क्या क्या होता है वो मुझे पता है पापा। ये देखिए, ऐसे चल के जाना पड़ता है और फिर ऐसे दरवाजा बंद करना पड़ता है, फिर ऐसे मुस्कुरा के हाथ में गुलाब लेके धीरे 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 बिस्तर में बैठते हैं। फिर दुल्हन का घूंघट उठाते हैं और फिर दाढ़ी से चेहरा ऊपर करते। इसकी दुल्हन को जरूर दाढ़ी होगी, और दुल्हन की नाक में जो हथकड़ी होती है ना, उसे ऐसे उतारते हैं। गेंडे, वो सुहाग रात है, शादी के बाद। हाँ, थोड़ा पीछे आओ। बिना दिन दा, और
कोई कोई लोग तो इसे नागिन डांस भी करते हैं। और कोई कोई रिश्तेदार तो वो पैसे उड़ाते हैं। ये सब क्यों कर चुप रहे भाई, चुप रहे। क्या ये सब कहाँ से सीख के आता है? अरे ये बारात होती है, बारात में ऐसे नाचते हैं और ऐसे पैसे उड़ाते हैं। तू चुपचाप खड़ा रहना। भैया 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 तू चुप बैठ। भैया, आपने वो शादी का वीडियो दिखाया था जब सारे कॉलोनी वाले हमारे घर खाना खाने आ रहे थे। राइट। गुल्लूबा की भतीजी की शादी है, इसलिए शायद वहाँ पर संगीत होगा, जयमाला होगी और विदाई के साथ साथ रोना वोना होता है ना, वो सब होगा, है ना? राइट, वेरी गुड शरद। और गेंडे सीखो, ये होता है। कुछ भी बोल रहा है। अच्छा तो सुनो, हाँ। हमें उस शादी में मेहमान बन के जाने का नाटक करना है। क्या कहा था? चलो चलो चलो। श्री रमेश चंद्र मेवावाला की पत्नी श्रीमती दुर्गा देवी मेवावाला की बहू अखंड सौभाग्यवती स्वर्गीय सविता मेवावाला को श्रद्धांजलि देते हुए हम ये अगला गीत प्रस्तुत करते हैं। पापा, ये शादी नहीं है, ये शादी है गेंडे। ये संगीत संध्या ही चल रही है ना, और थोड़ी देर बाद ये सब डांस वांस करने लगेंगे। ये माजी बैठी है यहाँ पे, ऐसे रंगीला रे हाँ? लेकिन भैया लॉजिकली देखा जाए तो शादी में लोग चमकीले भड़कीले रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वो वीडियो दिखाया था ना आपने, और यहाँ पर तो हाँ शरद, अरे वो इंसानों का क्या वो होता है ना, वो ड्रेस कोड, ब्लू वाइट रेड वाइट, वैसे यहाँ पे वाइट एंड वाइट का होगा ड्रेस कोड। अच्छा क्या तुम लोग यार छोटे हर बात पे सवाल पूछे जा रहे हो तुम लोग? इतनी सिंपल चीजें तुम लोगों को समझानी पड़ रही है, ये क्या है वो क्या है। अच्छा हम लोग यहाँ पर है ना शादी में मजे करने नहीं आए, गुल्लूबा को ढूंढने आए। देखो कहीं गुल्लूबा नजर आ रहे हैं कि नहीं। चलो चलो अंदर चलो। पापा, हाँ ये फोटो किसकी है? यही दुल्हन होगी ना, गुल्लूबा की भतीजी। इस पे तो फूलों का हार है। तो शादी में इंसान एक दूसरे को ऐसे वरमाला नहीं पहनाते? हाँ लेकिन फोटो पे देखिए ना, हमें कैसे ये इंसानों की आज तक कोई बात हमारी समझ में आई है? ये कोई नया रिवाज होगा? तो ट्रैफिक आजकल इतना होता है, बेचारी फंस गई होगी कहीं, आई नहीं होगी, तो अब क्या करे भाई? तो फोटो को हार पहना दे। अच्छा है आइडिया। ना तारी बजा। हाँ, वाह वाह वंस मोर सिटी आती है, सिटी सिटी। मुझे शाबाश। लाजो टीका तो लगा। हाय 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 हाय, किसी की नजर न लगे। अरे बल्लाई क्या ले रही है मारवाड़ी पैरवी? मेरे ससुर बहुत सालों पहले गुजर गए थे। ए भाई बोल ले। अरे काका मुरली, मेरी दादी बेवा थी। ये हटाओ, ये सब टिका भी हटाओ। रहने दे भद्रे, रहने दे। पुलिस थोड़ी जानती कि थारी दादी बेवा थी। टीका रहने देती हूँ। हाँ ना कलमुही। पापा कलमुही? हाँ हाँ, अरे पुलिस आए तो ऐसे लगना भी तो चाहिए कि मैं भावना भाभी की धुआंधार सास हूँ। पर मुझे मेरी सास कलमुई कह के नहीं बुलाती थी। ये बाप रे। बाकी सास तो उन्हें जन्मजली कामचोर और कंगाल की बेटी कह के बुलाती थी, है ना बा?
चल पड़ी डेंजर की साइन, एक खोपड़ी दो हड्डियां, अरे बाप रे। कैसी है माँ जी? कैसी होंगी, कैसी होंगी? जब मारे जैसी रुबाबदार सास की थारे जैसी कामचोर बहू हो तो कैसी होंगी? ये ज्यादा हो रहा है। जब कर्म में पड़ा हो कंकर तो क्या करेगा शिव शंकर? ये मारवाड़ी बोल रही है। एक मिनट। दादी दादी, मेरी दादी मारवाड़ी नहीं थी, क्या कर रहे हो आप? ये कौन है बा? ये मेरी सास है, पैर छुओ बेटा। जीती रे मारी लाडे सर। फिर भी इतना मारवाड़ी में बोल रही। मतलब जीवती रे दिकरी। ले तुझे मैं कंगन देती हूँ। क्या? हाँ चल कलमुही, कंगन उतार। सम्राट मराएंगे। उतार। लो दादी। ले बेटा। थैंक यू दादी, नो रिटर्न। पर दादी, आप तो गुजर चुकी थी ना? अच्छा वो हुआ यूं कि जब मैं शमशान। अरे भाई ओ, क्या स्मशान? चकुड़ी, ये मेरे ससुर की दूसरी बीवी है, नर्मदा बेन। लेकिन बा, आपके ससुर तो दादी जी से बहुत पहले गुजर गए थे ना? हाँ हाँ, लेकिन जब मेरे ससुर गुजरने वाले थे ना, तो उसके जस्ट पहले जैसे हॉस्पिटल में वो टच के खा रहे थे जैसे, तो जो नर्स उनकी सेवा कर रही थी, चुपके से उन्होंने उससे शादी कर ली। हाँ हाँ हाँ, यही वो नर्स है। हाँ। तो बराबर। सविता अपने माँ बाप की लाडली तो थी ही, साथ ही साथ अपने भाई बहनों की भी चहेती थी मतलब कि विदाई हो चुकी है, इसीलिए तो सबकी आंखें में देखो, वो देखो ऐसे कर रही। अरे इस्तेमाल करो ना जरा दिमाग। हम सब की प्यारी सविता अभी भी हमारे बीच ही है, यहीं कहीं हमारे आसपास मुस्कुराती हुई। कह रही यही कही है। शायद विदाई नहीं हुई होगी, यहीं कहीं है, मतलब होगी यहीं कहीं। तो गुल्लू अभी आसपास ही होगी। उसने कहा कि वो मुस्कुराती हुई यहीं कहीं है, तो देखो कौन मुस्कुरा रहा है। कहाँ जा रहा है? पकड़ो उसके टांग। क्या कर रहे हैं? कहाँ है सविता दीदी? सविता दीदी, अरे सविता दीदी, सविता दीदी। बस ना, सॉरी। नहीं अरे आप लोग चालू रखो, चालू। एक रिक्वेस्ट थी, इतना सुनहरा अवसर है, इतना खुशनुमा माहौल है, तो कुछ ऐसा तड़कता फड़कता गीत हो जाए, हैं? बेबी डॉल टाइप कुछ, जरा मजा आ जाए। एक्सक्यूज मी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसे वक्त कोई ऐसा गाना गाता है? सॉरी सॉरी, आपको जो गाना गाना है ना वो गाइए आप। हाँ सॉरी। हसन, गड़बड़ चल रही है। भैया
ये लोग ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अरे वो बधाई दे रहे हैं लड़की की फैमिली को। देखो खाना खाने जा रहे हैं, समझे? देखो ये भी जा रहे हैं, भूख लगी इनको, भूख लगी कि एक उठ रहे हैं। अभी जाके उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हाँ हाँ। Congratulations! बधाई हो। आंटी आपको भी। आंटी जी है ना? पागल हो गए हो क्या? अरे ये मेरी बीवी थी। आपने अपनी बीवी की शादी कर डाली। अब आप क्या करेंगे? की तो की, अब मुंह लटका कर बैठने का क्या फायदा? अरे मेरी बहू गुजर चुकी है, चल बसी है। मतलब ध्यान क्या करे अभी? नमस्कार करो, नमस्कार, घूम जाओ। ऑफिस घूम जाओ। लेकिन बा, ये अब तक कहाँ थी? ओ मम्मी, जेल में। वो हुआ यूं कि एक बार हॉस्पिटल में मैंने एक मरीज का गलत ऑपरेशन कर दिया। दिल की जगह फेफड़ा फाड़ डाला। ये नर्स ऑपरेशन नहीं करते। तेरे पिताजी को चुप रहने को बोलने भाई। माँ जी, फिर मुझ पर मुकदमा चला। ब्लाउज फट जाएगा इनका। पूरे 14 साल तक जेल के पत्थर तोड़ता रहा। तोड़ता रहा? मेरा हाथ पत्थर तोड़ता रहा। आपकी अमर कहानी बाद में सुनाएंगे। हाँ, उसने मान लिया कि आप मेरी छोटी सास है। मान लिया न चकुड़ी? हाँ बा। हाँ, देखा? कितने भोले हैं सब के सब। काका मुरली ने पुलिस से बचने के लिए भेष बदला है। ये किसी को नहीं पता चला, लेकिन मैं पहचान गई हूँ। चकुड़ी? हाँ बा। तेरे खाली दिमाग में क्या चल रहा है बेटा? कुछ नहीं बा, मैं दादी सास के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। रुक जा भैरवी, चाय तो अब ये जन्म जली कामचोर और कंगाल की बेटी। हाँ, कंगाल की बेटी भावना ही बनाएगी। कहा बाबा? हाँ बा। जा बा। अरे यहाँ आपको ही यहाँ लाना नहीं चाहिए था वसंत। इंसानी शोक सभा को आपने शादी बना दी। इससे पहले हम में से कोई शोक सभा में गया था? लेकिन पापा, इसको शौक सभा क्यों कहते हैं? वहाँ तो कोई अपना एक भी शौक पूरा नहीं कर रहा था। ना ही एक्टिंग करने का शौक, ना ही डांसिंग का शौक। बस चुप-चुप बैठे हुए थे और कोई-कोई तो रो भी रहा था। नहीं हेमंत,
हेमंत, लॉजिकली उसे शोक सभा नहीं, उसे शौक सभा कहते हैं। यानी सबको सदमा। सब वहाँ पे शौक में थे ना? शौक? हाँ। कौन सा वाला? स्त्री का शौक या टीवी की स्विच चालू करने का शौक? वाह 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 वाह। एडिसन और आइंस्टाइन गप्पे मार रहे, डिस्कशन चल रहा है। अरे शौक नहीं होता, वो शोक होता है। शोक, शोक मतलब दुख व्यक्त करने की इंसानों वाली सभा, जिसमें वो इंसान फोटो लगाते हैं और फिर अपना दुख व्यक्त करते हैं। ये इतना अच्छा ऐसा। इस गेंडे को तो अक्ल है नहीं। तू मुंह ही खोल मत ना। जब खोलता तो उसके लिए मुंह खोलता है, गेंडा कहीं का। तू लेकर आई इसे हम लोग। आओ आओ, क्या धप कर रहा है? ये देखो गोरिल्ला हो गया अभी गेंडे का। आप तो शांति रखिए ना वसंत। कर रहा है। पापा, वो देखिए, हम सब की भी शोक सभा। अरे कहाँ जा रहा है? ये ऐसे वाली फोटो किसने लगाई मेरी? जिस किसी ने भी लगाई है, उसके पास अच्छी वाली फोटो नहीं थी। ओए गेंडम्मा, पढ़ो क्या लिखा है। फरार। नीचे देखो, खबर देने वाले को ₹50,000 का इनाम। संपर्क चंपक नगर पुलिस स्टेशन। चुप रहो। भाइयों और बहनों, आइए 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 आइए, देखिए मेरा नाम हेमंत है। हेमंत, देखिए मेरी फोटो लगी हुई है। चारों तरफ मेरी फोटो। यहाँ पे देख क्या लिखा है। खबर देने वाले को ₹50,000 का इनाम। हाँ पापा, इसीलिए तो मैं खबर दे रहा हूँ, ताकि ये 50,000 रुपए मुझे मिल जाए। भाइयों और बहनों, अरे भैया, पुलिस आ गई। चुप बैठ जा, नीचे उतर। शरद, हाँ, 2 दलों में बच जा। शरद, मेरे साथ भागो। अच्छा, इस गेंडे को उतारो और भागो तुम। हेमंत, चलो भागो। ये तो घोटाला फैमिली है। हवलदार, पकड़ो इनको। रुको शरद, रुक। क्या हुआ? वो देख, देख। चल उतर, चल पुलिस स्टेशन चल। पहले मेरे 50,000 रुपए लाइए। क्या? क्या करूं? किसी का फोन लेके भावना आंटी को फोन करती हूँ। जल्दी उतर नीचे। पहले मेरे 50,000 रुपए लाइए। अरे वाह, तेरे चाचा और पापा भी आ गए। अब तो 3 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन मम्मी तो नहीं है, वरना 4 50,000 रुपए मिलते, है ना पापा? मैं तेरा खून पी जाऊंगी, ग्लास अपने घर से मैं लाऊंगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ए चकुड़ी, हाँ बा, ये ले साड़ी पकड़। हाँ, देख देख देख, साड़ी लेकर आई हूँ मैं तेरे लिए। अरे वाह, साड़ी किस लिए बा? जेल में पहनने के लिए। आज तो तुझे खूंखार कैदियों के बदले में एक्सचेंज करके जेल भेज कर ही रहूंगी मैं। क्या? हाँ, मैंने पुलिस में फोन भी कर दिया है। वो आती ही होगी तुझे ले जाने के लिए। लेकिन क्यों बा? मेरा गुनाह क्या है? ये देख, ये क्या सब्जी बनाई है तूने? आलू मटर और केले की भरी हुई सब्जी। ये देख, मटर तूने छिलके के साथ डाल दिए पूरे के पूरे सब्जी में। हाँ? तो ऐसा ही तो करने को कहा था आपने बा। मैंने कहा था ऐसा करने के लिए। हाँ? आप ही तो बोली थी कि आलू मटर की भरेली सब्जी बना और उसमें केले भी डालना, और हाँ चकुड़ी, सब्जी छिलके के साथ बनाना। अरे डोबी, बुद्धि वगैरह नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि केले छिलके के साथ डालना, मटर नहीं। फिर से वही गलती बा। बाद में मतलब समझाने बैठी है आप। अरे लपोड़, माना
मैंने तुझे मतलब बाद में समझाया, मेरी गलती मैंने माना। अरे पर तुझे बुद्धि नहीं है? कोई मटर छिलके के साथ डालता है सब्जी में? हाँ हाँ, मेरी बहन कल्याणी तो प्याज भी छिलके के साथ पकाती है, पूरे के पूरे, ताकि आग से आंसू ना निकले। बा तेरी किटे था तो उसे भी जेल भेजूंगी। तू रुक, अभी पुलिस आती ही होगी। बाबा, एक और काल कोठरी बुक करना जेल में कल्याणी के लिए। एक्सक्यूज मी। पुलिस आ भी गई। पुलिस भैया, प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, प्लीज। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और एक नासमझ सास भी है। प्लीज भैया, देखिए मैं आपको प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज। उठिए आप, उठिए प्लीज। देखिए मैं आपको गिरफ्तार करने नहीं आया हूँ, मैं मिस्टर मुरलीधर ओझा की तलाश में आया हूँ। क्या आपको पता है वो कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता कि काका मुरली को कहाँ छुपाया है हमारे घर में। क्या मतलब आपको पता है कि वो कहाँ छुपे आपके घर में? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि मिस्टर ओझा कहाँ छुपे हुए हैं, तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जन्मजली, कामचोर, कंगाल की बेटी, तू भैरवी को क्यों कोस रही है? तूने ही उसे ठीक से नहीं बताया, इसीलिए उसने सब्जी में मटर छिलकों के साथ डाल दिए। अंधाधुंध की साहबी और घटा टोप को राज। ओ मारवाड़ी सासू माँ, आपको भी भैरवी के साथ जेल में डाल दूंगी। ओ राजस्थानी नट सम्राट, अब ये रूप में सेटल क्या हो गए हैं? चुपचाप बैठे रहिए ना। अरे वो लाजो काकी कहीं बोलो ना। तो जैसे ही भैरवी को आते हुए देखते हैं, धड़ाधड़ नई नई कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। आपने और एक कहानी बनाई पापा। वकील बाबू की मदद से मैं जेल तोड़ के भाग गई। फिर टट्टू पर बैठकर मैं और वकील साहब निकल पड़े। वकील बाबू को जंगल में मगरमच्छ खा गया। हैं? चुप कर जन्मजली। और मैं अबला नारी डाकू बन गई, डाकू रानी नर्मदा। और मुझे फिर से पकड़ने के लिए पुलिस आ गई। माजी, भद्रेश, सच में पुलिस आ गई? दिख रहा है, चुप रहो। साथ में डेंजर की साइन भी है, एक खोपड़ी दो हड्डी। सासुगिरी कीजिए। सासुगिरी। हाँ माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, बदकिस्मती से बेवकूफियां करना गुनाह नहीं माना जाता, वरना इस करमजली को कोड़े मार मार के चलिए अंदर चलिए, वो दवाई का टाइम हो गया इनका। जाओ जाओ। रुको, रवि, क्या यही है? हाँ। यही है कि कौन? ये तो भावना भाभी की सास है। हाँ हाँ, आज ही मिली मुझे जंगल में। मार्केट से मिली अब्बा मुझे। अब भीख मांग रही थी, भूल गई? हाँ ना, मैं तो डाकू हूं ना। इंस्पेक्टर साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। वो बुढ़ी हो गई है ना, तो थोड़ी सठिया गई है। देखा इंस्पेक्टर साहब, देखा आपने? ये लोग कितने भोले हैं। काका मुरली ने तो सबको यकीन दिला दिया कि वो नर्मदा मासी है। नहीं नहीं, अबे सुन चकुड़ी। अरे चकुड़ी सुन। जबकि सिर्फ मैं पहचान गई थी कि ये तो काका मुरली है।
मिस्टर ओझा, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं तो इनका सास हूँ। देखा माँ देखा, अब धोखा खा गई थी ना। धोखा तो मैं खा गई, तुझे समझदार समझ के इस घर की बहू बनाने में। तो बराबर। हेलो, अरे हाँ हाँ पहुंच जाएगा, हम खुदे फोन किए हैं उसको, चला जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ चलो रखो अब, बाय। भाई साहब, अरे फ्रूट ले लो बहन जी, तरबूज है, पपीता है, संतरा है, केला है, भाई सब। साहब, मुझे फोन चाहिए। अरे फ्रूट की दुकान है, कोनो मोबाइल की थोड़ी है। मुझे मुझे ये आपका फोन चाहिए, अर्जेंट कॉल करना है। हमारे मोबाइल से? प्लीज भैया जी, इमरजेंसी है। हाँ ये लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है। कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं। थैंक यू। चुप रहे, एकदम चुप। तेरी वजह से पुलिस मुरली भाई को पकड़ के लेकर गई, जबकि तुझे लेकर जाना चाहिए था। अगर असली गुल्लू भाई का पता नहीं चला तो वो मुरली भाई को। भावना काकी, घोटाला फैमिली का कहीं कोई अता पता नहीं है। एक नंबर की घनचक्कर फैमिली है, किसी के पास एक मोबाइल फोन तक नहीं है। Can you imagine? हाँ तो है ना, उनके बाजू वाले के मोबाइल पे फोन करके बोलो कि हेलो भैया, आपके बाजू वाले घोटाला को फोन दीजिए ना। अरे तू चुप रहने घोटाला पुत्री। मोबाइल फोन में बाजू वाले का केयर ऑफ नंबर नहीं होता है डफोड़। भावना काकी, अगर उन्होंने असली गुलूबा का पता ढूंढ के नहीं निकाला ना, तो पापा को काला पानी की सजा हो सकती है। तेरे पे उठा ना। हाँ। हेलो हेलो, भैरवी, मैं वर्षा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। भावना आंटी को फोन दो प्लीज। हाँ। चुप रहे, बिल्कुल चुप। चुप रहने को कहा ना तुझे। तो बराबर, मुझे चुप रहने को बोला है, तो आप मुझसे बात कीजिए। भैरवी प्लीज भावना आंटी से बात कराओ मेरी। मानव, तेरे घर कोई घोटालों का किसी का फोन आया था बेटा? नहीं, ऐसा तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। भैरवी 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 सुनो, प्लीज प्लीज मेरी बात करवाओ भावना आंटी से। कराती हूँ। चुप, एकदम चुप। जिस किसी का भी फोन है उसके साथ बात कर और उसका दिमाग खा, मेरा मत खा। मुझे आपका दिमाग खाने को बोला है। भैरवी भैरवी जिद करो, कहो कि वर्षा भाभी है फोन पे, वर्षा भाभी, ऐसे चिल्लाओ। हाँ हाँ, फोन पे वर्षा है, फोन पे वर्षा है। पागल, तुझे समझ में नहीं आता है? भावना, आपने सुना नहीं क्या बोल रही? फोन पे वर्षा है, वर्षा। लो फोन लो। हेलो, मैं ना वर्षा बोल रही हूँ। हाँ सुनो, गुलूबा का कोई आता पता नहीं है, लेकिन वसंत, शरद, हेमंत फिर से गिरफ्तार हो गए। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है ऐना, रसीला ने जो गुलूबा की भतीजी की शादी का एड्रेस दिया था ना, वो गलत है। तुम एक काम करो ऐना, रसीला को फोन करो और गुलूबा कहाँ आने वाला है उसका असली पता ढूंढने की कोशिश करो। हाँ वर्षा भाभी, मैं फोन लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप एक काम करिए, जब तक ये मामला थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता, आप लोग ना कहीं गायब हो जाइए, अंडरग्राउंड हो जाइए। अंडरग्राउंड? हाँ। ऐना, मैं जमीन में कैसे घुस सकती हूँ? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस वर्षा भाभी। मैं लिटरली जमीन खोदकर नीचे घुसने की बात नहीं कर रही हूँ। मुंबई में कोई रिश्तेदार तो होंगे ना आपके? पता नहीं। आपको पता नहीं? पता नहीं पता है ना। मैं ढूंढ लूंगी किसी को, मैं चुप जाऊंगी, तुम मेरी टेंशन मत लो। तुम किसी भी तरह वसंत, हेमंत, शरद और खास करके ओझा अंकल को बचाओ प्लीज। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है ना, प्लीज। मैं जानती हूँ वर्षा भाभी, मैं कोशिश करूंगी। ओके हाँ, आप फोन रखिए और हाँ प्लीज कांटेक्ट में रहिएगा। ओके हाँ, थैंक यू भैया। मैं कहाँ गायब हो जाऊं? अब वो नहीं पता। नहीं, मैं आपसे बात नहीं करती।
मानव, हमें किसी भी तरह रसीला के जरिए गुलूबा कहाँ जाने वाला होगा और पता लगाना होगा, और कुछ भी करके असली गुलूबा को ढूंढ निकालना होगा। ओके ओके। सर नरेंद्र, प्रिया, कड़ी नजर रखना इन चारों पर, और खास करके इस गुलवा पर। पापा, इन पे खास नजर, और हम पे शादी वाली। ये तो क्लीन पारसी लेडी है, पारसी लेडी। बोला बोला, गिरना बोला। पारसी लेडी क्या होता है? क्लीन पार्शियलिटी होती है ना सर, पार्शियलिटी। पारसी लेडी तो वो हैप्पी होम सोसाइटी में जो मिसेस गुलशन वाडिया रहती है ना, वो जैसे बोलती है ना, मारे मारा जमशेद तो मारी जे भी आंटी ने पण शेड से, वो ऐसा जो बोलती है ना, वो होती है पारसी लेडी। ये करके क्या देख रहा है? इसको तो कल कंफर्म काला पानी की सजा होगी। हाँ हाँ, वेरी गुड। इसको नहीं, आपको। भैया, इंस्पेक्टर साहब, ये काला पानी की सजा आखिर होती क्या है, बताइए तो सही। काला खट्टा नहीं होता है, ये तो आपने बता दिया है। तो हाँ, और गटर का काला पानी नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा भी आपने बताया था। तो अरे झालर परिवार, काला पानी की सजा मतलब किसी बंजर टापू पे काल कोठरी में पत्थर तोड़ने की सजा, जो कल अदालत मारे को सुनाने वाली है। घोटाला माना कि थारा इरादा गलत नहीं था, पर थारी बात मानकर गुल्लूबा बनकर सरहद पार करके मैं कहां फंस गया हूं, देखो।